नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। मैं रजनी आपके समक्ष एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है संगम। संगम का अर्थ होता है मेल। जैसा कि यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है, दो पदों की सीमा को जानते हुए उसमें उचित विराम देना संगम कहलाता है। जब हम कोई भी शब्द लिख रहे हैं उसके बीच में कहाँ पर क्या अंतर, कहाँ पर क्या गैप का हमें ध्यान रखना है, उसी को संगम कहा गया है। जैसा कि दो पदों के मध्य अंतर रखने या न रखने से अर्थ में अंतर आ जाता है। दो पद हमने लिखा, उसके बीच में अगर हम अंतर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे क्या होता है, उसके अर्थ में जो है वो अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है सिरका। सिरका शब्द जो है वो एक तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। दूसरा लिखा हुआ है सिर घन और का, मतलब सिर से संबंधित यहाँ पर बात की गई है, सर से संबंधित बात की गई है। उसी तरह एक शब्द हम लेते हैं जलसा। जलसा या मन का, तो मन का क्या होता है, मोतियों की जो माला होती है उसको हम मन का कहते हैं। और मन, घन और का, जब हम उसको तोड़ के मन और का लिखेंगे तो वो मन से संबंधित बात यहाँ पर हो गई है। ऐसे ही स्वर और व्यंजनों को ध्यान में रखते हुए भी शब्दों के जो इस गैप को मतलब ध्यान रखना चाहिए, उसको हम देखेंगे कि कैसे वो ध्यान रखा जाता है। स्वर और व्यंजन या व्यंजन और स्वर के मध्य भी अंतर को हम समझते हैं। जैसे कि हमने देखा कि हमने एक शब्द लिया, मैंने एक शब्द लिया कि असरकारी। ठीक है, यहाँ पे मैंने असरकारी लिखा है, उसका अर्थ क्या होता है, प्रभावशाली। इसका अर्थ यहाँ पर होगा प्रभावशाली। ठीक है, अब यहां से मैंने क्या किया, ये जो स्वर है अ लगा है उसको अलग कर दिया, तो मैं यहां पर लिखूंगी अघन सरकारी। ठीक है, तो ये हमारा क्या शब्द बन गया, असरकारी। तो इसका अर्थ ये हुआ, असरकारी का जो अर्थ होता है कि गैर सरकारी। ठीक है, गैर सरकारी। तो इस तरीके से शब्द में परिवर्तन आता है। और इसी तरह से वाक्य में भी जब हम वाक्य लिखते हैं वहां पर भी संगम का इफेक्ट पड़ता है। अब हम वो देखेंगे कि वाक्य में संगम का इफेक्ट जो है वो कैसे पड़ता है। जैसे वाक्य प्रयोग के द्वारा भी संगम को समझा जा सकता है। कैसे, अब हम ये समझेंगे, हम यहाँ पर वो देखेंगे। जैसे मैंने एक शब्द लिया कि लड़का, लड़के आ रहे हैं, तो मैंने एक वाक्य लिया कि लड़के आ रहे हैं, तो मैंने ये वाक्य लिया यहाँ पर कि लड़के आ रहे हैं। तो असरकारी काम, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर अगर एक साथ लिखा है तो ये लड़के लड़कों के लिए प्रयोग हुआ है, बॉय के लिए, और लड़के जब यहाँ पर अलग अलग हो गया तो ये लड़ने का भाव प्रकट कर रहा है। तो इसी तरीके से वाक्य में भी संगम का प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलता है। इन सब छोटी छोटी चीजों को हम अक्सर ध्यान नहीं देते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन इससे हमारा क्या होता है, हमारी बात जो है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आएगी और हम अच्छे से उस चीज को लिख भी पाएंगे और सामने वाले को समझा भी पाएंगे इन सब चीजों के द्वारा। थैंक यू। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को देखते रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।